आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का छठा दिन। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। आइए आपको सुनाते हैं माता कात्यायनी की कहानी को। माता कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का छठा दिन देवी माँ के कात्यायनी रूप को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी की शक्ति का अद्भुत स्वरूप माना जाता है। वे साहस, वीरता और धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं। इन्हें असुरों का नाश करने वाली और भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ कात्यायनी का जन्म। बहुत समय पहले दानवों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवगण उनसे त्रस्त हो गए। असुरों के राजा महिषासुर ने अपनी बल और तपस्या के बल पर देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी से उसे यह वरदान मिला था कि कोई देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के प्रभाव से महिषासुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया और उसने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवगण निराश और भयभीत हो गए। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग असुरों से पीड़ित हो गए। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। तीनों देवताओं ने यह निश्चित किया कि केवल आदिशक्ति ही महिषासुर का वध कर सकती है। तभी सभी देवताओं के तेज और शक्ति से एक अद्भुत रूप वाली देवी प्रकट हुई है थी माँ दुर्गा। इनका छठा स्वरूप माँ कात्यायनी कहलाता है। महिषासुर कात्यायनी की तपस्या। कहानी के अनुसार महिषासुर कात्यायन ने वर्षों तक देवी आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेगी। कुछ समय बाद महिषासुर के घर तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कात्यायनी। कात्यायनी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य शक्ति से संपन्न थी। वे छोटी उम्र से ही शस्त्र विद्या के पारंगत थी और उनका रूप महिषासुर जैसे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नियत था। महिषासुर वध। जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ कात्यायनी को युद्ध के लिए बुलाया। माँ कात्यायनी ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनके हाथों में खड्ग, चक्र, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था, जो दहाड़ मारता हुआ युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहा था। माँ कात्यायनी की उपस्थिति में समस्त देवगण उत्साहित हो उठे। महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंस का रूप धारण करता तो कभी सिंह और कभी हाथी बनकर देवी को भ्रमित करने का प्रयास करता, लेकिन माँ कात्यायनी ने अपने तेज और साहस से उसे बार बार पराजित किया। अतः जब महिषासुर भैंस के रूप में देवी पर आक्रमण करने आया, तब माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उसके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। वे सिंह पर सवारी करती है। उनका रूप वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शक्ति माना जाता है कि माँ कात्यायनी विवाह की बाधाओं को दूर करते, इसलिए कई कन्या इस दिन उनका विशेष व्रत रखती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना तट पर कात्यायनी व्रत किया था। इसी कारण माँ कात्यायनी को विवाह और प्रेम की अर्धांगिनी देवी माना जाता है। आध्यात्मिक महत्व। माँ कात्यायनी की आराधना से मनुष्य के भीतर छुपे भय और नकारात्मक का नाश होता है। वे साधक को धर्म
मार्ग पर चलाना सहनपूर्वक अन्याय का सामना करने और सत्य की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह दोष होता है वे भी मां कात्यायनी की पूजा से लाभ पाते हैं। पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा में पीले और लाल रंग का विशेष महत्व है। भक्तों को पीले या लाल वस्त्र पहनकर मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फूलों में गुलाब और कमल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग में शहद चढ़ाया है। पूजा के दौरान ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विद्महे मंत्र का जाप करने से विशेष फल मिलता है। भक्तों को मिलने वाला वरदान। मां कात्यायनी अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और इच्छित जीवन साथी का वरदान देती है। विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करती है। वे साधक के जीवन से है और असफलता को दूर कर धर्म, शक्ति और विजय प्रदान करती है। निष्कर्ष। मां कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो बुराई पर विजय निश्चित है। मां कात्यायनी केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करती बल्कि भक्तों के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और प्रेम भी करती है। छठे नवरात्रि पर मां कात्यायनी की पूजा करके हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और धर्म, प्रेम व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह थी माता कात्यायनी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।